तो स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। मैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस सत्येंद्र आपके लिए लेकर आए हैं मानव जनन का एक नया टॉपिक, निषेचन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? आइए समझते हैं निषेचन की प्रक्रिया को। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन? हमने आपको मानो नर संरचना बता रखी है। नर संरचना। हम्म ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है। आपने 11th की क्लास में पढ़ा होगा। कुछ इस तरीके से होती है हमारे उत्सर्जन तंत्र की संरचना। ये हमारे पैल्विक एरिया में रहता है और ये शरीर से बाहर हमारे उपस्थित वृषण कोश और वृषण की संरचना है। ये हमारा अधिवृषण यहाँ पर, और ये रही हमारी वृषण शुक्रवाहक की संरचना। शुक्रवाहक। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसे शिश्न भाग कहते हैं। शिश्न। ये रही मादा संरचना। ये एक जोड़ी अंडाशय। यहाँ पर ये रही झिल्ली की संरचना। ये हमारी कीपक की संरचना। और ये जो फूला हुआ भाग होता है इसे तुम्बिका कहते हैं। सेम टू सेम वही संरचना होती है। ये हमारे अंडाशय की संरचना है जो उल्टे नासपति के आकार का होता है। ये गर्भाशय का मादा संरचना का वजाइना भाग है, जिसे हम योनि कहते हैं। हमें निषेचन की प्रक्रिया पढ़नी है। यदि कोई मनुष्य संभोग क्रिया के दौरान शुक्राणु को निष्कासित करता है योनि मार्ग से, तो आपको हम ये बता दें कि यदि कोई मनुष्य जब शुक्राणु को एक बार शुक्राणु को निष्कासित करता है तो उसमें 20 से 30 करोड़ 20 से 30 करोड़ शुक्राणु एक एक निषेचन क्रिया में संलयित होते एक निषेचन क्रिया में निष्कासित होते हैं। 20-30 करोड़ मतलब 2 से 3 मिलियन 2 से 3 मिलियन शुक्राणु निष्कासित होते हैं एक निषेचन क्रिया में। जब कोई मनुष्य शुक्राणु को संभोग क्रिया के दौरान मादा के योनि भाग से निष्कासित करता है तो वो शुक्राणु यहाँ पर गर्भाशय से हो एंडोमेट्रियम परत से होकर के गुजरते हैं। जब यहाँ से गुजरते हैं वो शुक्राणु, तो मतलब जब यहाँ से शुक्राणु गुजरते हैं तो काफी शुक्राणु यहाँ से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक तुम्बिका भाग तक पहुँचने में शुक्राणु को तुम्बिका भाग तक पहुँचने में शुक्राणु की 250 संरचनाएं पहुँचती हैं।
250 शुक्राणु हमारे तुम्बिका भाग तक पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा हमारा मतलब अंडाणु अंडाणु यहाँ पर होता है। अब ये जो 250 शुक्राणु हैं, इनसे अंडाणु से एक शुक्राणु संलयित होगा। अब वो कौन सा शुक्राणु है? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शुक्राणु होगा। आपको हम एक उदाहरण दे दें, जैसे कि बारात आपने देखी होगी कि बारात ये हमारे वर पक्ष के हैं, ये हमारे वधू पक्ष के हैं। तो जो वर पक्ष वाले हैं, ये बारात लेके तो सभी जाते हैं, बारात लेके तो सभी जाते हैं, लेकिन बारात तो एक ही होती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर सेम टू सेम प्रोसेस है। बारात तो सभी लेके आए हैं, 20 से 30 मिलियन 20 से 30 मिलियन शुक्राणु बारात लेके आए हैं, लेकिन निष्कासित उसे होना है जिसे दूल्हा बनना है। मतलब मादा के साथ उसी का विवाह होगा जिससे वो शादी रचाई थी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पर एक शुक्राणु का संलयन होगा। तो आइए देखते हैं। ये रही हमारी द्वितीयक अंडक की संरचना। द्वितीयक अंडक की संरचना। ये संरचना जोना पेलुसिडा कहलाती है। पेलुसिडा कहलाती है। और इसके ऊपर कुछ हमारी ऐसी संरचना उपस्थित होती हैं, भित्ति टाइप में, जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा कहते हैं। यहाँ पर 250 शुक्राणु हमारे हैं। ये हेड, ये टेल, 250 शुक्राणु। अब यहाँ पर संलयित एक शुक्राणु होगा। जो शुक्राणु सबसे पहले संलयित होता है, जो शुक्राणु सबसे पहले संलयित होता है, वही शुक्राणु संलयित होगा। जो शुक्राणु सबसे पहले हमारी कोरोना रेडिएटा परत को स्पर्श करता है, वही शुक्राणु निषेचन की क्रिया करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब ये शुक्राणु यहाँ पर कोरोना रेडिएटा परत से स्पर्श करता है, उसी समय ये जो हमारा सिर भाग है, इसमें दो दो पार्ट थे। एक्रोसोम के अंदर काफी एंजाइम भरे रहते थे, तो वही एंजाइम इस परत को तोड़ने का कार्य करते हैं। जब ये परत टूट जाती है, तो वो जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था, केंद्रक, वो केंद्रक यहाँ पर ये जो द्वितीयक अंडक है, इससे संलयित हो जाता है। जब इससे संलयित हो जाता है, तो ये हमारे अंडाणु का निर्माण करता है। यही अंडाणु, ये जो इसमें दूसरा दूस, दूसरे मतलब केंद्रक की संरचना थी, वो हमारे अंडाणु से संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करती है। अंडाणु अंडाणु ये रहा शुक्राणु। ये हमारी आगोड़ी संरचना है, यह भी हमारी आगोड़ी संरचना है। जब इनका संलयन हुआ तो जब इनका संलयन हुआ तो ये हमारी युग्मनज द्विगुणी संरचना का निर्माण करती हैं। नर युग्मक अंडाणु नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया से युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से बना युग्मनज निषेचन कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक प्यारा सा
टाइप करें। तब तक के लिए जय हिंद।